हाँ जी दोस्तों, अब अगर हमें किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी जो सी है वो हमने काउंट करनी है कि वो कितनी बनी है, तो उसके लिए पहले तो जो हमने एक फॉर्म बनाया था उसका रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए उसे सैलरी पेमेंट्स का रिकॉर्ड्स है, इसका एक बटन जो सा है वो हम क्रिएट करेंगे। ये हमने फॉर्म बनाया है सैलरी का, सैलरी पेमेंट रिकॉर्ड्स ऐड सैलरी रिकॉर्ड। अब किसी एक एम्प्लॉयज़ की सैलरी को हमने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमने जो सा वो एक क्यूरी डिज़ाइन करनी है। क्यूरी डिज़ाइंस पर आए, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जो सा है वो ऐड किया और पेमेंट का रिकॉर्ड्स हमने ऐड कर लिया। कौन सा एम्प्लॉय किस डेट को प्रेजेंट था या क्या था, और उसकी सैलरी जो पर डे है वो क्या बनी और उसका नाम क्या है। अब हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में इसे एक रिपोर्ट्स की शक्ल में आते हैं। टेबल्स का नाम लिखा और अब इससे एक रिपोर्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। रिपोर्ट विजिट्स पर आए, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी की हमने अभी क्यूरी बनाई है, ईच एम्प्लॉय सैलरी रिकॉर्ड, इसकी फील्ड्स को ऐड किया। सिंगल रिकॉर्ड्स पे दिखा रहे हैं, ग्रुपिंग नहीं कर रहे। डेट वाइज इसे सॉर्ट करना चाहते हैं और असेंडिंग डिसेंडिंग उसे जैसे कर लिया, टैबलेट्स पे नेक्स्ट कर लिया और फिनिश कर दिया। तो ये हमारे पास उसकी जो सी है वो रिकॉर्ड्स आ रहा है। इसे मिड पे एडजस्ट कर लेते हैं। ब्लैक कलर्स पे कर लिया और यहाँ पर आकर इसे जो सा है ये अब हमारे पास उसका प्रिंट प्रीव्यू बन रहा है कि ये हमारे पास कब कब काम के लिए आ रहा था। एम्प्लॉय नेम को और उसके पोर्शंस को हम ज़रा रिपीट हो रहा है उसे हम रिपोर्ट्स एरिया में हेडर्स पे कॉल कर लेते हैं ताकि ये बार बार रिपीट ना हो। और यहाँ से हम जो सा है वो उसके डिटेल्स काउंट कर लेते हैं। सम के फंक्शंस पर आकर ये काउंट रिकॉर्ड्स है उसे हम काउंट कर लेंगे और यहाँ से हमारे पास कौन सा है वो डिटेल्स आ जाएगी कि वो हमारे पास कितने दिन आया है। नींद आ गई भाई साहब? नींद आ गई है जी? क्यों है? नहीं नहीं, बस मैं भी स्पेंड नहीं करने लगा हूँ। इसी रिकॉर्ड्स के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर ऐड सैलरी पेमेंट्स में उसका रिकॉर्ड्स ऐड करना है। अगर ये एम्प्लॉय 13 को नहीं आया तो आपने उस डेट को ऐड नहीं करना।
14 को है तो आप 14 ऐड करेंगे, एम्प्लॉयज़ का कोड लिखेंगे, किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था और उसका कोड 1 लिख देंगे, तो ये उसकी सैलरी वहाँ पे ऐड हो जाएगी। और जब आप सैलरी चेक करना चाहेंगे तो चेक सैलरी पर वो ऐड होगा। ये पेज की विड्थ ज़्यादा होने की वजह से मैसेज है, अगर हम इसे डिज़ाइन व्यू को करके ये पेज की विड्थ जो सी है वो कुछ कम कर देंगे तो उस सूरत पर ये वहाँ पर एरर शो नहीं करेगा। ये प्रिंट प्रीव्यू पे ये उसका रिकॉर्ड्स आ जाएगा कि किस किस डेट को वो आया था। 1 है तो प्रेजेंट शो कर रहा है, उसकी टोटल सैलरी जो सी है वो 3750 बनी है। डेट वाइज चाहते हैं तो क्यूरी के अंदर आपने डेट में बिटवीन का फंक्शन जो सा है वो अप्लाई करना है, तो यहाँ से आप जो सा है वो उसकी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो उसकी सैलरी क्या है। तो यूँ ये हमारा सॉफ्टवेयर जो सा है एक कंस्ट्रक्शंस के हवाले से एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर बन चुका है।